नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओनली स्टडी पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। हम इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हम हमारी क्लास में क्लियर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इतिहास। तो हम सबसे पहले जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास हम उसे कहते हैं जिसमें हम पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहास में उन सभी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं जो सत्य है और जो जिनके बारे में हमने रिसर्च किया, जो सत्य साबित हुई, उन घटनाओं का हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे इतिहास को हम हिस्ट्री भी कहते हैं। तो हम देखेंगे हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया। तो हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा, जिसे हम ग्रीक भाषा भी बोल सकते हैं, यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे हिस्ट्री में एक वैज्ञानिक थे हेरोडोटस, जिन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, जिनमें उन्होंने हिस्ट्री के बारे में यानी इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए उनको हिस्ट्री का फादर भी बोलते हैं। मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया। तो हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया। ठीक, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का फादर कौन है। तो हिस्ट्री का फादर हेरोडोटस एक वैज्ञानिक है, ये हिस्ट्री के फादर है और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिनमें इन्होंने हिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे हिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री का सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे हिस्ट्री को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम वह पढ़ेंगे जो सबसे पुराना है, जिसमें जीवन का पृथ्वी का उद्गम और जीवन की उत्पत्ति से लेकर राजा महाराजा तक का, इसमें हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद मध्यकालीन भारत, जिसमें हम इतिहास की बीच की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत, जिसमें हम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, ये सब हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो अब हम इस क्लास में प्राचीन भारत से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम प्राचीन भारत से इतिहास को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम प्राचीन भारत को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को समझेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य के काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। मतलब ये इनके बीच की घटना है। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व में के बीच में जो भी घटनाएं हुई है वो हमें प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। और सबसे बड़ा काल यही है, इतिहास में हमें सबसे ज्यादा इसी में स्टडी करना है। दूसरा है हमारा प्राचीन भारत में आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल, जिसमें हम 600 ईस्वी पूर्व से आज तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम ऐतिहासिक काल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त हो पाए थे। मतलब इसमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हो पाए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों प्राप्त हुए थे, पर इन दोनों में से किसी एक के ही पुख्ता सबूत थे। मतलब किसी एक का ही हम रिसर्च कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई लिपि हमें मिली है, कोई पुरानी लिपि हमें प्राप्त हुई है जिसे हम उसे पढ़ नहीं पाए। इस प्रकार इसमें हम किसी एक का ही प्रयोग संभव हो पाया था। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों ही प्राप्त हुए थे और दोनों का ही प्रयोग हुआ था और दोनों के ही बारे में हमने रिसर्च पूर्णतः किया था। ठीक है, मतलब इसके पूर्ण सबूत हमें प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में 2 भागों में हम इसको बांटते हैं। तो हमें इसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक काल में हमें पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इतिहास की बेसिक जानकारी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का उद्गम आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 3.6 अरब वर्ष पूर्व, मतलब आज से 3.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। और जीवों में उन जीवों की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी जो छोटे और सूक्ष्म है। छोटे छोटे जीव जंतुओं की उत्पत्ति पृथ्वी पर आज से 3.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब जीवन
जीवन का उद्गम पृथ्वी पर आज से 3.4 वर्ष पूर्व हो गया था। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे महाकपि की प्रजाति जिसे हम रामापिथेकस कहते हैं वो 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया। तो ये घटना कब की है? ये आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व की है, जिसमें रामापिथेकस को 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया। पहली जो जंगल में चले गए जिन्हें हम बंदर बोलते हैं, और दूसरे जो मैदान में आ गए उसे हम आदि मानव या होमोनिड भी कह सकते हैं। तो जो मैदान में आ गए उसे हम होमोनिड कहेंगे, और जो जंगल में चले गए उसे हम बंदर कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा कि पहले हम सभी बोलते हैं कि पहले हम बंदर जैसे थे। तो वो क्या है? जो जंगल में रह गए वो बंदर बन गए, जो मैदानों में आए वो आदि मानव या होमोनिड हम इंसान बन गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसका वर्गीकरण ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हुआ। मतलब वो पहले इंसान, मतलब हम पहले पूरे बंदर जैसे थे, फिर हमारा थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़े सीधे खड़े हुए। उसके बाद हम होमो इरेक्टस में आए, थोड़े से और सीधे हुए। उसके बाद हम निएंडरथैल में आए। ये कोई प्रजाति का नाम है निएंडरथैल, इसमें आए मतलब हम पूरे सीधे हो गए, पर हमारा मुंह सही नहीं हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा बंदर जैसा था। उसके बाद हम पूर्ण तरीके से होमोसेपियंस बन गए, मतलब हम पूरा हमारा चेहरा भी सही हो गया और हम पूरे खड़े, मतलब एकदम से पूरे सही हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज का मानव जो है होमोसेपियंस, वो ये हमारी प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बेसिक जानकारी याद रखना है। और अब हम देखेंगे थोड़ी और बेसिक जानकारी हम देखेंगे कि आज से 25 लाख ईस्वी पूर्व अफ्रीका से मानव यानी आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, और 5 लाख ईस्वी पूर्व में भारत में जीवों की उत्पत्ति का काल बताया जाता है। तो भारत में आज से 5 लाख ईस्वी पूर्व मानव द्वारा प्रस्तरों उपकरणों, जो उपयोग में लिए गए प्रस्तरों उपकरण प्राप्त हुए थे, जो शिवलिक की पहाड़ियों और रवात भाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बेसिक जानकारी याद रखना है। उसके बाद हमने आज इतिहास के बारे में सिलेबस डिस्कस किया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम कल की क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के पुरापाषाण काल से स्टार्ट करेंगे और पुरापाषाण काल से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।